हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। कलर इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। कलर इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। किसी भी मिट्टी का कलर देख करके उसमें कौन सी फसल फर्टिलाइज हुई, कल्टीवेट होगी, ये हम बता सकते हैं, हम पता कर पाते हैं। द सॉइल गेट्स इट्स कलर एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेवरल प्रोसेस। और जो सॉइल होता है वो जो बहुत प्रोसेस करने के बाद उसको एक प्रॉपर कलर मिलता है। The color of the soil near land surface is darker than the color of the lower layers. तो जो ऊपरी सतह पे होती है, सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपरी सतह पे होता है, वो जरा डार्क होता है कलर में। एंड नीचे जैसे जाएंगे डीप लोअर लेयर, तो वो क्या होता है, डार्क नहीं होता है। सॉइल में बी ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो, ग्रे। सॉइल के कलर हो सकते हैं। द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। In this way, the properties of the soil such as its fertility, drainage of water, capacity to hold water become clear from its color. Fertility, इससे प्रॉपर्टी कलर से हमें पता चलता है कि वो कितनी उपजाऊ जमीन है। ड्रेनेज ऑफ वाटर, कितना पानी एब्जॉर्व करता है। कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वो अपने में कितना होल्ड करके रखता है पानी को, इससे हमें कलर से पता चलता है। The color of the soil depend upon its texture and it is organic ingredient as well as chemical ingredient like iron, lime. जो मिट्टी की टेक्सचर, बनावट जो होती है, वो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट प्लस केमिकल इंग्रेडिएंट के साथ होती है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखेंगे। apparatus, 3 सामग्री लेना है। 3 measuring cylinder, 3 glass funnel, filter paper, water, fine sand, coarse sand, soil from a earthen pot used for growing plants, etc. Procedure: fit cones of the filter paper in the 3 glasses funnel. Fill the cones with equal quantities of A sand, B sandy soil, C and clay respectively. Place the funnel on the measuring cylinder. Pour 1 test tube of water into each of the funnel and observe how much water is collected in each measuring cylinder. What inference will you draw from this? तो दोस्तों बहुत इजी, ये क्या करना है, आपको 3 फनल लेना है और 3 सिलेंड्रिकल मेजरिंग ये लेना है ग्लास, और सभी में अलग अलग सॉइल डालना है। फर्स्ट में आप डाल सकते हो सैंडी सॉइल, सेकेंड इज सैंड, थर्ड इज क्ले, और उसमें से आपको पानी को डालना है। तो कौन से फनल में सबसे ज़्यादा पानी रुकता है ये आपको पता चलता है। तो फर्स्ट में दिया है सैंड। तो सैंड, जब सैंड होता है, सैंड में से पानी क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, नीचे छोड़ देता है, वो करके एब्जॉर्ब अंदर करके अपने पास रखता नहीं है। कैपेसिटी उसकी अच्छी नहीं होती है, होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। बी सैंडी सॉइल, उसमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता थोड़ी सी होती है। एंड नेक्स्ट इज क्ले, उसमें भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है। ओके। सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज।
द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज इन इट। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। तो सॉइल जो मिट्टी की बनावट कैसे होती है, मिट्टी में बहुत कण होते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं और वो सब साइज मिल करके मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो मिट्टी के बहुत सारे बनावट है, टेक्सचर है, ऑन द बेसिस ऑफ देखेंगे हम, ठीक है। सैंडी सॉइल, ओके, सैंडी सॉइल क्या, रेतीला मिट्टी। द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्ज पार्टिकल इज हाई इन सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल होता है उसके अंदर, उस रेती के अंदर जो बड़े बड़े कण जो होते हैं उनका प्रोपोर्शन, मात्रा अधिक होता है। वाटर ड्रेन्स रैपिडली थ्रू द सैंडी सॉइल। जो पानी की जो सोचने की, खींचने की क्षमता होती है, क्या होता है, अधिक होता है। इट इज ईजी टू प्लग दिस सॉइल। ये बहुत आसान होता है। अगर आप उसमें खेती करना चाहे, हल चलाना चाहे तो आसानी से हल चला सकते हैं। बट इट इज लेस फर्टाइल। यस दोस्तों, ये जो मिट्टी होती है इसमें उतनी उर्वरकता नहीं होती है, वो खेती के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड ऑफ द मिनरल्स कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मिनरल से बना होता है, इसके लिए ऐसा होता है। दिस पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर द सॉइल हैज वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों, ये जो पार्टिकल्स होता है इसमें वाटर डिजॉल्व नहीं हो पाता है, पानी अच्छी तरह से घुलता नहीं है, इसके लिए जो इसमें फसल उगेंगे उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं टाइप, सिल्ट सॉइल। क्या होता है दोस्तों, सिल्ट। द पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट सॉइल आर ऑफ मीडियम साइज। ये ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं कणों में। सिल्ट सॉइल इज नॉट अ प्लगेबल एज सैंडी सॉइल। लेकिन दोस्तों, ये जिस तरह सैंडी सॉइल होता है उसको जैसे हल चला सकते हैं, लेकिन उसमें हल चला सकते हैं, लेकिन इसमें हल नहीं चला सकते जैसा सैंडी सॉइल में चला पाते हैं। However, it is much more pluggable than clay soil। लेकिन ये क्ले सॉइल से अच्छा होता है। उसमें जितना क्ले सॉइल में हम हल नहीं चला पाएंगे उससे अच्छा इसमें चला सकते हैं। दिस सॉइल कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इट कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर। ओके, इसमें न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सिल्ट सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल। इसको सेडिमेंट्री सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। इन दिस सॉइल, इस सॉइल में द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम। सॉइल, क्ले सॉइल में सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच। इसलिए जब हम इसको टच करते हैं तो ये बहुत ही मुलायम होता है ना, चिकनी मिट्टी होती है ये। क्ले सॉइल हैज़ अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जो क्ले मिट्टी है इसमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर कुछ चित्र दिए हैं, फोटो पिक्चर्स हैं, जिससे हमें पता चलता है सैंडी सॉइल में कण हैं, मीडियम, बड़े छोटे सब मिला के हैं। सिल्ट में छोटे बड़े हैं और क्ले में एकदम बारीक बारीक कण आपको दिखेंगे। अब हम देखते हैं यूज योर ब्रेन पावर। कुछ क्वेश्चंस दिए यहाँ पे, उसको हम जानेंगे और समझेंगे। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू प्लग क्ले सॉइल। तो दोस्तों, क्ले सॉइल मिट्टी होती है, क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है वो क्यों नहीं उसमें हम हल चला पाते इजिली, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके वजह से क्या होता है, क्ले सॉइल हम प्लगेबल नहीं है वो, ठीक है। वाई इट इज़ ईजी टू प्लग सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्यों ईजिली हम उसमें प्लग कर सकें, बिकॉज ऑफ उसमें छोटे बड़े कण पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हल उसमें आसानी से चल पाता है। व्हाट इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सिल्ट सॉइल। दोस्तों, सिल्ट सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होती है बताना आपको।
तो 60% होता है, 60% होता है। विच सॉइल इज सुइटेबल फॉर कल्टिवेशंस एंड वाई? कौन सा मिट्टी खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है और वो क्यों होता है? तो लूम सॉइल is a very good for cultivation because it's made with mix of sandy soil, sand and clay with a good mixture, जिसकी वजह से वो खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। सॉइल स्ट्रक्चर, अब हम देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर, मिट्टी के संरचना कैसे बनती है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी को कैसे कैसे रूपों में देखा जाता है, और हम देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप ऑफ द पार्टिकल्स इन इट, है ना, हम मिट्टी के अलग अलग शेप रूप हम देखते हैं। सॉइल्स occurs in this form of columnar, laminar, granular as well as a block shaped structure. तो दोस्तों देखो आप यहाँ पिक्स आपको दिखता होगा, फर्स्ट इसमें दिखे इस लेमिनार, ओके, फिर है ग्रेनुलर, फिर कॉलमनार, देन उसके बाद ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर ना, ब्लॉक्स एकदम जब हम उसको तोड़ेंगे तो ब्लॉक्स में टूटते हैं बड़े, वो बारीक मिट्टी में नहीं टूटते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, अब क्या इंपॉर्टेंट है सॉइल के स्ट्रक्चर का, संरचना उसकी कैसी होनी चाहिए, देखते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर, जो मिट्टी की उपजाऊता है, उपजाऊ है होती है, वो मिट्टी के स्ट्रक्चर पे, मिट्टी किस चीज से बनी है इस पे डिपेंड करता है। द एडवांटेज ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर एज फॉलोज, जो उसके महत्व है वो हम जानेंगे। रूट्स गेट अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर अच्छी मिट्टी होगी तो क्या होगा, जो पेड़ होंगे उनके जड़ों को अच्छे से अच्छी ऑक्सीजन मिलेगा, और जिससे वो पेड़ बहुत बड़ा होंगे, ठीक है, उनको अच्छे में न्यूट्रिशन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, वाटर ड्रेनेज इज गुड, देयरफॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल। यस, जो पानी सोखने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, जिसके वजह से जो पेड़ होता है, पेड़ की जड़ों को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे प्लांट्स अच्छे तरह से बढ़ते हैं। ओके, अब हम दोस्तों देखेंगे यूजेस ऑफ सॉइल, है ना, यूजेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम सॉइल का। तो फर्स्ट इज प्लांट कंजर्वेशन। यस दोस्तों, पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, उनकी मदद करते हैं प्लांट्स को बड़ा करने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने के लिए, जैसे कि नहर नाले बनाते हैं जिससे पानी को होल्ड किया जाता है, होल्ड करने के बाद वो हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, सॉइल होल्ड्स वाटर, जो मिट्टी होती है पानी को पकड़ के रखती है। एज अ रिजल्ट इससे क्या होता है, बाय मीन्स ऑफ बर्ड्स एंड लेक्स, बर्ड्स मतलब बांध बना करके और लेक तालाब बना करके, वी कैन गेट वाटर फ्रॉम यूज थ्रू आउट द ईयर, इससे बना करके पानी को हम जमा करते हैं और साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्लास्टिसिटी। यस, प्लास्टिसिटी क्या होता है, यस, ढलनशीलता कहते हैं इसे, जैसे कि जो जिस तरह प्लास्टिक जिस शेप में चाहे वैसे हम ढाल लेते हैं, वैसे मिट्टी के भी गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है कि उसको जिस रूप में चाहे उसको हम ढाल लेते हैं। जैसे कि हम बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कप्स, मिट्टी के खिलौने, है ना, बनाते हैं कि नहीं। यस, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। प्लास्टिसिटी, सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप, है ना, देखो पहले ही पॉइंट है कि मिट्टी को हम जैसा शेप देना चाहे हम दे पाते हैं, दे सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी कहलाती है। बिकॉज ऑफ इट्स प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इस टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेराइटी ऑफ शेप्स। ये
प्रॉपर्टी की वजह से हम मिट्टी से अलग अलग वैरायटी के शेप्स के बर्तन बना पाते हैं। दिस आर्टिकल कैन बी बेक्ड टू मेक देम हार्ड, और उस मिट्टी के बर्तनों को हम जब पकाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, हार्ड होता है, जिससे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि मटका इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए, और वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। These articles can be baked to make them hard. वाटर स्टोरेज अर्थन पोट, जैसे होता है ना पानी के बर्तन, ठीक है। अर्थन लैम्प्स, यस, दिए, अर्थन लैम्प्स बोलते हैं मिट्टी के दिए। आइडल्स, आइडल्स मतलब प्रतिमाएं, बड़े बड़े मूर्तियां जो बनती है मिट्टी के बनाए जाते हैं। ब्रिक्स, यस दोस्तों, हमारे जो घर बनते हैं वो भी तो मिट्टी के ईंट से ही बनते हैं। एक्सेट्रा आर आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सॉइल, इत्यादि चीज़ें हमें मिट्टी के बर्तन, ये सब मिट्टी से ही बनाई जाती हैं। तो ये जितने हमने देखा अभी मिट्टी के यूजेस हमने देखा समझा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट अब देखने हैं हम सम यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल। तो कुछ अलग प्रकार के मिट्टी हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि चाइना क्ले, इसका नाम काउलिन भी कहते हैं चाइना में। इट इज़ अ वाइट इन कलर, ये जो मिट्टी होती है सफ़ेद होती है रंग में। इट इज़ यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम स्टाइल्स, टैंक्स, लेबोरेटरीज, अपैरेटस, मास, जार्स एक्सेट्रा। यस, क्रॉकरी मीन्स जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो बनाए जाते हैं। बाथरूम टाइल्स, जो टाइल्स लगाए जाती हैं, ये भी इसी के बनाए जाते हैं। टैंक्स बनाए जाते हैं। लेबोरेटरीज, अपैरेटस, जो लेबोरेटरी में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स में दवा, डॉक्टर के पास एक पॉट होता है जिसमें वो दवा खूनता है, उसको चाइना क्ले से ही बनाया जाता है। जैसे मास्क भी बनाया जाता है, जार्स बनाया जाता है, चाय के लिए कैटली जो जार होती है वाइट, वो भी चाइना क्ले से ही बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे और भी बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है साधु सॉइल। दोस्तों ये भी इट इज़ अ वाइटिश इन अ कलर, ये भी सफ़ेद कलर में होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचू एंड आइडल्स। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े मूर्तियाँ जो बनती हैं बहुत ही खूबसूरत होती हैं, वो भी इसी साधु मिट्टी से ही बनाई जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज टेराकोटा सॉइल। टेराकोटा सॉइल, ओके, टेराकोटा सॉइल। दिस सॉइल इज रेड इन कलर, लेकिन ये दोस्तों कलर लाल कलर में होता है। ये डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड पॉट यूज फॉर ग्रोविंग प्लांट्स आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। दोस्तों देखा होगा आपने कि जो पेड़ होता है, पेड़ उसमें जो बर्तन रखते हैं नीचे सजावटी बना करके मिट्टी के रखते हैं, ये इसी के टेराकोटा सॉइल से ही बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज मुल्तानी सॉइल। ये तो आप सभी को पता ही होगा, मुल्तानी मिट्टी। दिस सॉइल इज यूज इन कॉस्मेटिक्स, या देखिए ना, चेहरा गोरा होने के लिए ये मिट्टी को अपने चेहरे पर पोतते हैं, लगाते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, चाइना क्ले इज एन इंडस्ट्रियल मिनरल्स ऑफ द टाइप काओलाइनाइट। इट इज अ फाउंड इन चाइना एंड हैंस कॉल्ड चाइना क्ले। ये कहाँ मिलता है, चाइना में मिलता है, और ये इसलिए इसे चाइना क्ले कहते हैं। अपॉन हीटिंग दिस सॉइल एक्वायर्स अ ग्लेज। जब इसको, इस मिट्टी को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं बर्तन को, तब इसमें चमक आता है। ग्लेज, ग्लेज मतलब चमक आना, एंड हार्डनेस, और इसमें मजबूती आ जाता है। एंड देयरफॉर इट्स यूज फॉर मेकिंग क्रॉकरी। इसलिए इस मिट्टी का इस्तेमाल हम बर्तन बनाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे पॉइंट सॉइल टेस्टिंग, ओके। तो इतना आई होप आपको अच्छी तरह समझा होगा। अब ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो ये अगर सॉइल टेस्टिंग कराते हैं तो वो कौन सी फसल उनको उगानी है, इससे पता चलता है कि उनकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ उनमें कमी है कि उनके फसल अच्छी नहीं उग रही है, और अच्छा करने के लिए क्या उनमें उनको क्या करना चाहिए, ये सब सॉइल टेस्टिंग से पता चलता है। उनकी मिट्टी में क्या कमी है, ये हमें सॉइल टेस्टिंग से पता चलता है।
द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय सॉइल टेस्टिंग, है ना। बहुत सारे जो मिट्टी के अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? सॉइल टेस्टिंग से पता चलता है। ड्यूरिंग सॉइल टेस्टिंग द सॉइल इज एग्जामिन्ड फॉर कलर, टेक्सचर एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन इट। यस दोस्तों, जब ये मिट्टी की टेस्टिंग होती है तब हमको उसका कलर पता चलता है, उसकी क्या कैसे बना है वो बनावट पता चलता है, एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें क्या क्या मिक्स है वो भी हमें पता चलता है। सॉइल इज टेस्टेड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंग्रेडिएंट एंड टू डिसाइडेड। यस, ऑर्गेनिक मैटर, अभी क्या होता है जब भी बहुत सारे चीजें मिट्टी में नहीं होती है तो वो कमी होती है, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव द डिफिशिएंसी, और कुछ कमियां हैं तो वो कैसे हम उसको रिमूव करें, ये भी हमें टेस्टिंग से पता चलता है। द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फॉर टेस्टिंग इज ड्राइड इन ओपन स्पेस इन द शेड फॉर 8 to 10 days। ये सॉइल टेस्टिंग सैंपल थोड़ा लिया जाता है और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सुखाया जाता है अच्छी तरह से कम 8 से 10 दिन। इट इज देन शिफ्टेड थ्रू अ सीव, बाद में उसको क्या किया जाता है? चालनी से चाल करके एकदम बारीक ले लिया जाता है। फिर टू टेस्ट होता है, दो तरह का टेस्ट होते हैं, नेमली द पीएच, ओके, एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है। फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, और उसकी क्या गुणधर्म है, उसमें क्या खूबी है, ये पता किया जाता है। यू कैन डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इन योर फील्ड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टेस्ट, और आप अलग अलग इसकी फर्टिलिटी को पता कर सकते हैं। कुछ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने ये टेस्टिंग के बारे में खोज की। द डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन पुट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, ओके, जो पीएच का जो टेस्टिंग है, पीएच से जो करते हैं, इसकी खोज सोरेनसन ने किया है। बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉइल, a mixture of water and soil in the proportion 1:2 is taken and tested using several indicators. Accordingly, soil may be found to be one of the following 3 types. Like दोस्तों, इसमें हम देखेंगे एसिडिक सॉइल, जब वो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होता है तो कैसे पता करेंगे? तो pH लेस देन 6.5 होगा तो समझ लीजिए वो आपकी मिट्टी कैसी है? एसिडिक है, बहुत एसिड की मात्रा उसमें ज़्यादा है। न्यूट्रल सॉइल दोस्तों, जब पीएच की वैल्यू 6.5 to 7.5 होता है तो आपका जो सॉइल है वो है न्यूट्रल। एंड अल्कलाइन, ओके, क्षारीय कहते हैं ना, क्षारीय, यस, क्षारीय होती है सॉइल। पीएच वैल्यू हायर देन 7.5 तो क्षारीय होता है, ओके। तो अब हम देखते हैं कुछ कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग सॉइल फर्टिलिटी। कॉजेज, ठीक है, क्या कारण है मिट्टी खराब होने के लिए? खराब जब क्यों होती है, क्या वजह है? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल पीएच लेस देन 6 और हायर देन 8। यस, अगर लेस देन 6 होगा तो क्या होगा? वो एसिडिक है, और हायर 8 पीएच वैल्यू 8 मोर देन 8 होगा तो वो क्या होगा? बेसिक होगा। तो बेसिक जो होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। लोअर, सेकेंड पॉइंट इज लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यस, उसमें खरपतवार जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसकी कमी होने की वजह से वो क्या होगा? आपकी सॉइल फर्टिलिटी खराब हो जाती है। आप कंटिन्यूसली ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी जो भूमि है, ज़मीन है, मिट्टी है, वो क्या होती है? वो उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वो खराब होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज नो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। अगर पानी का अच्छे से निकास के लिए कोई व्यवस्था ना किया जाए तो भी मिट्टी खराब होती है। फोर्थ पॉइंट, रिपीटेड कल्टीवेशन ऑफ द सेम क्रॉप। यस दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप खेती करते हैं तो अगर कंटिन्यूसली एक ही फसल आप
उगाते हैं तो भी उसके उर्वरकता और उसके उपजाऊता में क्या होती है, कमी आती है, और आपकी मिट्टी की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, वो खराब होती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ सलाइन वाटर, यस दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खारा पानी का अगर अपने खेती में, अपने जमीन, उपजाऊ जमीन पे इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जमीन खराब होती है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिमिनिश होती है, खराब होती है, जिससे आप फसल नहीं उगा पाते हैं, ठीक है। एंड 6 इज एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर आप बहुत मात्रा, अधिक मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल और पेस्टिसाइड, दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो खराब होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड सॉइल डे। तो वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। ओके, टू मेक एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, आप जमीन, भूमि को बचाने के लिए जो हो सके वो आप कीजिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, सॉइल टेक्सचर इज डिस्टर्ब इफ, अगर जो मिट्टी की जो बनावट है वो डिस्टर्ब होती है अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज एक्सेसिवली, अगर आप केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो मिट्टी की बनावट खराब हो सकती है। एंड लैंड्स बिकम अनसुइटेबल फॉर सोविंग, और वो ज़मीन जो होती है बुआई के लिए क्या होती है, खराब हो जाती है। क्रॉप्स शुड बी रोटेट इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, यस, अगर आपको ज़मीन की उर्वरकता बनाए रखनी है, ज़मीन की जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बनाए रखनी है, तो आपको अलग अलग फसल को उगाना है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीज आफ्टर अ हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट। ओके, अगर आप गेहूं उगाते हैं तो उसकी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। हैंस इसलिए लेगुमिनस क्रॉप्स, लाइक लेगुमिनस का मतलब फलियों वाली फसलें भी उगा सकते हैं उसके बाद, लाइक पीनट, मूंग, मूत, ओके, बीन, पील, लेंटिल, लेंटिल मतलब यस मसूर, मसूर उगा सकते हैं, बेंगल ग्राम, चना, सोयाबीन शुड बी कल्टिवेटेड टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आप इसको अपने खेती जो है, ज़मीन है, उसको बनाए रखने के लिए, कल्टीवेट कर को रिस्टोर बनाए रखने के लिए आप अल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा आखिरी ये था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिले, ठीक है दोस्तों। फिर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर इसमें अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।